तो आपका स्वागत है आपका अपना चैनल वेल्थ क्रिएटर में। मैं शुभेंदु विकास मंडल दोबारा आया हूँ आपके लिए ऑप्शन सीरीज पार्ट 2 लेके। हम लोगों ने पिछले हफ्ते ऑप्शन सीरीज का पार्ट 1 के बारे में डिस्कशन किया था, तो चलिए सीधे टाइम पास ना करके सीधे चलते बोर्ड के ऊपर। हम लोगों ने पिछले हफ्ते जो ऑप्शन सीरीज का पार्ट 1 किया था, आप जाके मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दोबारा दे दूँगा नीचे, आप उसको देख सकते हो कि हमने ऑप्शन सीरीज का पार्ट 1 में क्या क्या सीखा था। हमने ऑप्शन सीरीज का पार्ट 1 में सीखा था ATM, OTM, ITM, इसका मतलब है एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, डेट ऑफ बाइंग, टाइम, प्रीमियम। SL एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये जो था हमारा पार्ट 1 में था, फर्स्ट एपिसोड में था। अभी सेकंड एपिसोड में हम आएंगे। हम इस एपिसोड में सबसे दो ही चीज़ डिस्कस करेंगे। ये मेन चीज़ प्रीमियम, ये प्रीमियम कैसे आपको आपको देखना है कि कैसे आपको बाई करना है, कौन सा प्रीमियम बाई करना है, उसके ऊपर ही आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो लोग ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर है, उनको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए कि ऑप्शन जो होता है वो 5 ग्रीक्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो 5 ग्रीक्स क्या क्या है? सबसे ऊपर आ गया डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा एंड रो। आपको इसके बारे में जानकारी काफ़ी सारे मिल जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूबर है, काफ़ी सारे चैनल्स है, इसके ऊपर आपको डिस्कशन मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए, ये 5 जो ग्रीक्स होता है, जो हम लोग ट्रेडर है, इनको 5 ग्रीक्स के बारे में ना जानने से भी चलेगा। सबसे 2 इम्पोर्टेंट होता है, एक होता है डेल्टा, दूसरा होता है थीटा। ये 2 आपको प्रीमियम जो होता है, ये इन दोनों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है। बाकी डिपेंडेंट है इनका, इसके बारे में बाकी आगे एडवांस स्टेज में बताऊंगा। अभी अगर आप NSE का चार्ट पे जाएंगे, एक ऑप्शन चेन होता है। आप अगर जाओगे NSE के ऊपर, सीधे जाके गूगल में NSE ऑप्शन चेन आप अगर डालेंगे, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन चेन का एक पेज मिलेगा। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे सपोज मार्केट 17,000 में है, 17,000 पे, उसके नीचे आप चलते रहोगे तो आता रहेगा 16,900, 16,800, 16,700, ऐसे प्रीमियम आता रहेगा। इसके ऊपर इस साइड में जाओगे फिर से 17,000, इसके ऊपर आप जाओगे तो 17,100, 200, ऐसे चलता रहेगा। एक तरफ लिखा रहेगा CE का, एक तरफ होगा PE का, काफ़ी सारी चीज़ें रहेगा, उतना आपको देखने का जरूरत नहीं। आपको सीधा जाना है उसका डेल्टा में। डेल्टा में आप जाओगे तो डेल्टा का वहाँ पे लिखा रहेगा 0.15, 0.30, 0.65, ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ आता रहेगा। 0.95, फिर आएगा 1.05, ऐसे 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 आते 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 आपको नीचे की तरफ आएगा 20 डेल्टा, 30। आपको सीधा देखना है 50 डेल्टा, 60 डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है? आप अगर, हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो बायर होता है वो गलती क्या करते हैं, हम लोग आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं। जैसे मार्केट 17,000 में है, हम लोग होप कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, हम लोग 17,500 का कॉल लेके बैठ जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते उसका डेल्टा क्या है। आप अगर जाके NSE का साइड में देखोगे 17,500 का जो डेल्टा होगा वो 2 या 3 में है। 2-3 का मतलब क्या होता है? अगर ऑप्शंस निफ्टी का 100 रुपीज़ ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रीमियम से 2 से 3 रुपया मूव करेगा, ये होता है इसका मेन मतलब। तो इसलिए इसका जो ऊपर की तरफ हाई प्रोबेबिलिटी होता है आपको पैसा लूज करने का, जो हम लोग सभी करते हैं। आप अगर नीचे की तरफ आओगे तो आपको हमेशा जो है 50 और 60 डेल्टा, ध्यान से सुनो, काफ़ी मैं गहरे के चीज़ बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान से सुनना है। 50 और 60 डेल्टा का जो प्रीमियम होगा CE और PE,
आपको बाई करना है। आप 50 या 60 डेल्टा के ना तो नीचे जाओगे ना तो ऊपर जाओगे, 50 और 60 डेल्टा ही आपको बाई करना है। अभी आपको 50-60 डेल्टा अगर आप बाई कर लोगे तो निफ्टी अगर 17,000 से ऊपर जाता रहेगा तो आपको ये फ्यूचर की तरह आपको प्रॉफिट देता रहेगा। हम लोग क्या होता है, हम लोग प्रीमियम ले लेते हैं 10 रुपये में, निफ्टी 200 रुपये चला जाता है, फिर भी वो 12 रुपये नहीं होता, लेकिन वो 10 से 8 रुपये आ जाता है। लेकिन आप अगर 50 डेल्टा के 60 डेल्टा का बाई करोगे और निफ्टी अगर 17,000 से ऊपर अगर 17,100, 200, 300 जाता रहेगा तो ये जो प्रीमियम आपका होगा, हाँ प्रीमियम थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि सस्ता मिलेगा। प्रीमियम आपको अगर 200 होगा तो ये अगर 17,100 से 17,200 चला जाएगा तो सीधे ये चला जाएगा 250 या 260 जो भी अमाउंट पे जाएगा, 300 पे चला जाएगा तो ये सीधा सीधा आपका चला जाएगा 330 ऐसे फिगर में जाएगा। तो आपको ये प्रीमियम जो होता रहेगा, ये डीके होने का प्रोबेबिलिटी इसका बहुत ही कम होता है, डीके होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है इसका। तो आपको हमेशा 50 और 60 डेल्टा ही बाई करना है, क्योंकि ऑप्शंस का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो होता है थीटा, और जो ऑप्शन सेलर्स होता है, जो स्मार्ट ट्रेडर होता है, वो थीटा का फ़ायदा लेता है। लेकिन हम लोग बायर है, बायर को क्या होता है, मोमेंटम ट्रेडिंग चाहिए। मार्केट 5 हिसाब से चलता है तो उसमें से एक होता है मोमेंटम, बाकी होता है साइड वेज होता है, वोलेटिलिटी होता है, उसके बाद आपका अप साइड डाउन साइड मूवमेंट होता है, वो छोड़ दो, सिर्फ हमको मोमेंटम चाहिए, अगर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अभी यहाँ तक तो आ गया, आपने 50 और 60 डेल्टा बाई कर लिया, तो आपने जो प्रीमियम बाई कर लिया, अभी आपको तो इसका पता है नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किसी को पता है? अगर पता होता तो बैंक से 10-20 करोड़ लेके कोई भी लगा देता, भाई ये तो डबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे आसान सिंपल, मेरे को किसी ने भी ट्रेडिंग नहीं सिखाया, मैं पहले एपिसोड में बोला, मेरे को किसी ने भी नहीं सिखाया, मैंने मार्केट को देते 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 सीखा। तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। मार्केट अगर 17,000 पे है तो आप 50 या 60 डेल्टा का जो भी बाई कर रहे हो, अगर 50 डेल्टा का है तो 50, 60 है तो 60, बोथ साइड। अगर सी का 50 डेल्टा साइड देखोगे आप, जैसे सपोज 200 रुपया, और सी में चला जाओगे, पी में चला जाओगे, 50 डेल्टा का भी प्रीमियम आपको करीब 200 रुपये का आसपास मिलेगा। इन दोनों प्रीमियम को बाई कर लो। समझ में आया? अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अगले बार में मैं इसको क्लियर करूँगा। आपने 200 रुपीज़ में बाई कर लिया, अब इस पे लॉस कब होगा कब प्रॉफिट होगा बताऊँगा मैं आपको। लॉस तो होना ही है भाई। आप सीधे सीधे इसके ऊपर आपको 30% का एसएल डालना है। कितने का डालोगे? 30%। आप 100 रुपये का 30% कितना होता है? 30 रुपया होता है। 200 का कितना? 260। तो आपका दोनों का एसएल आ जाएगा 260 पे, 260 पे। ये आपका एसएल स्टॉप लॉस दोनों का डाल के रखना है आपको। इसके बाद मार्केट अगर अप साइड मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा? अप साइड अगर मार्केट जा रहा है तो आपका जो पुट है इसका जो, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, इसका ये 30% का, सॉरी एक मिस्टेक हो गया था। अब भाई देखो सीधी सीधी बात है, मेरे को इतना ज़्यादा एडिटिंग आता नहीं है, मैं अपना रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ा गलती होता है तो मैं पॉज कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा चालू कर लेता हूँ। अगर मेरे को ज़्यादा धीरे धीरे आगे एडिटिंग सीख जाऊँगा तो ये जो काट पेस्ट होगा ना मैं अपने आप हिसाब से कर लूँगा। तो आपको मेन कंटेंट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। मैं सिखा रहा हूँ डायरेक्ट लाइव जैसा है, फेस टू फेस। तो आप ये देखो, तो आपको क्या है इसका एसएल कितना रखना है? मैंने बोला 30% एसएल करना है। 30% आपका एसएल होगा तो आपका जो है 140 में आप एसएल रखोगे। कितने में रखोगे? 140 में आप एसएल रखना। तो आपका क्या होगा, जैसे आपने मार्केट आपका ऊपर की साइड में मूव हो रहा है भाई, मार्केट ऊपर की साइड मूव हो रहा है तो ऊपर की साइड जाएगा तो ये क्या होगा, आपका जो सी है ये भी आपका आगे ऊपर की तरफ चलता रहेगा, ऐसे ऐसे करके 200 से 220, 30, 40, 50, 60 चलता रहेगा। आपको उस टाइम क्या करना है, आपका जो पुट साइड का जो एसएल है ये आपका 60 रुपीज़ का एसएल लेके आपको निकल जाना है। पुट को आपको छोड़ दो,
और जब आप पुट का 60 रुपीज़ आपका एसएल निकाल दोगे, आप उस टाइम देखना आपका जो 200 रुपये का जो ये कॉल साइड का प्रीमियम था, ये भी आपका 250 के आसपास चला गया। अब क्या हुआ, अभी आप देखो आपका पुट का लॉस कितना आ गया। आप एसएल ले लिया तो निफ्टी में बोल रहा हूँ मैं, आपका 50 का लॉट होता है तो 60 रुपीज़ मतलब आपका 5 × 6 3000 का आपका इसका एसएल गया। लेकिन ऑपोजिट साइड में आपका जो सी है वो आपका 50 पॉइंट जाएगा, 60 नहीं जाएगा, नहीं 50 जाएगा, तो आपका ये 2500 प्लस भी जाएगा, ये चलता रहेगा आपका। अभी आपको क्या करना है, जो मैंने पिछले दिन सिखाया था फर्स्ट एपिसोड में, TSL, इसका अभी काम शुरू होगा, जिसको बोलता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आपका सीधा सीधा सी का एसएल था 140 में, आपको सी का एसएल डाल देना है सीधा सीधा 200 पे, जो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में आपको एसएल डालना है। तो अभी आपका सी हो गया सेफ, नो लॉस। आप इसको छोड़ दो। आपका अगर एक दिन में लॉस होगा तो कितना लॉस जाएगा, आपका ज़्यादा 3000 का लॉस होगा, इतना ही लॉस देगा ना, इससे ज़्यादा लॉस देगा नहीं। अगर मार्केट वापस यहाँ से बाउंस बैक हो गया तो आपका ये एसएल लेके ये चला जाएगा 200 का देके। लेकिन अगर नहीं गया, क्योंकि एक नॉर्मल सा साइकोलॉजी बताता हूँ आपको, अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट कर लिया 100 पॉइंट या 150 पॉइंट अगर इसने मूव कर लिया, तो इतना जल्दी ये तो आने वाला है नहीं, इतना जल्दी नहीं आएगा। ये हो सके कि यहीं पे क्लोज दे दे, या अदरवाइज यहीं से यहीं चला जाएगा ऊपर, धीरे धीरे टाइम पास करके अपना निकल जाएगा। और जब भी ऊपर की तरफ चलता रहेगा और अगर 100 पॉइंट मूव दे दिया तो आपका 300 पे अगर ये रेट चला गया 200 से सीधे 300 पे, तो आपको एसएल फिर टेल करना है। फिर एसएल आप क्या टेल करोगे 250 में, बस हो गया। सिर्फ 10 पॉइंट का आपका एसएल रह गया। आपने पुट में लिया 60 पॉइंट का एसएल और आपने इसको ट्रेल कर लिया 50 पॉइंट का एसएल, तो आपका कितना रह गया, सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल। 10 पॉइंट मतलब आपका 500 लॉस। आप अगर 500 लॉस अगर आप मार्केट को अगर आप दे नहीं सकते हो, फिर आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं हो। ये आप मान लो, ये बहुत कड़वी सच है। तो ये हो गया आपका जो डेल्टा थीटा को डेल्टा को हमने जो बाइंग किया और हमने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया कितने परसेंटेज के हिसाब से, कौन सा प्रीमियम का, और उसके हिसाब से हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या लगाया। तो ये तो हमारा हो गया कि कौन सा प्रीमियम हमको बाई करना है। ये था हमारा मेन आज का सब्जेक्ट था कि प्रीमियम कौन सा करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है थीटा। अब थीटा क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। आप होल्ड करो एक सेकेंड, पहले इसको साफ कर लेना तो एक बार बोर्ड को। ये हमारा हो गया थीटा। हमने क्या किया, डेल्टा को एडजस्ट किया। अब आ जाता है थीटा। थीटा का क्या होता है, थीटा मतलब होता है, अब सीधे सीधे मान लो टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू जिसका फायदा लेता है ऑप्शन सेलर। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका फ्राइडे से लेके थर्सडे तक इसको जीरो होना है। थर्सडे तक इसको जीरो होना है, इसको जीरो होना है। तो आपको क्या करना है, आपको जो थीटा के फायदा के लिए आपको देखना ये पड़ेगा कि आपको प्रीमियम किस डेट का बाई करना है और कौन सा प्रीमियम बाई करना है। आप बाई करोगे फ्राइडे एंड मंडे और ट्यूसडे, ये मैंने फर्स्ट एपिसोड में ही बोला था मैंने 12:30। कौन सा बाई करोगे, 50 और 60 डेल्टा। आप अगर चाहते हो कि मैंने बैक टेस्टिंग के भी दिखाना है तो उसके लिए मैं दिखाऊंगा आपको, बैक टेस्टिंग का भी लाइव में वीडियो करके दिखाऊंगा ऑब्स्टेकल बोर्ड कैसे कैसे काम करता है। लेकिन जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बोला 30% एसएल के साथ 50 और 60 डेल्टा का, आमूमन आप अगर इस स्ट्रैटेजी को रेगुलर 9:30 से लेकर 9:45 या ज़्यादा से 10 बजे तक आप अगर इसको स्ट्रैटेजी को करते हो
कंटिन्यू 1 साल करते हो तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, आपका जो कैपिटल है उसका आपको 60 से 75% का आपको ग्रोथ मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, मैंने बैक टेस्ट किया हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है, इस हफ्ते के लिए मैं इतना ही बताता हूँ, ज़्यादा आगे डिटेल में जाएंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगा। तो आज हमने सीखा डेल्टा थीटा, कौन सा डेल्टा का बाई करना है, कितना एसएल डालना है और किस तरीके से बाई करना है। जो हमने कॉल पुट को बाई किया था वो हमारा बेसिकली हेजिंग था, उसको हेज बोलते हैं। मतलब दोनों साइड का बाई कर लिया, जिस तरह मार्केट मूवमेंट दे रहा है एक तरफ को मैंने एसएल देकर निकाल देना है बस, क्योंकि प्रीमियम मेरा डीके होना है नहीं। ये अमूमन जो स्ट्रैटेजी है सेलर लोग यूज़ करता है, लेकिन ये बाइंग के लिए भी होता है, ये आप जान लो। तो ठीक है, अगले हफ्ते फिर हम लोग आएंगे ऑप्शन सीरीज पार्ट 2 लेके। थैंक यू, जय हिंद।